चैनल धीरज और मैं एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 4। तो यहाँ पर पहला सवाल कह रहा है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है 997 की घात 3। तो 997 को क्या हम लिख सकते हैं 1000 में से अगर 3 घटा दिया जाए तो ये होता है हमारा 997 का की घात 3। अब इधर समझिए ये है हमारा a और ये है हमारा b। तो जो सूत्र होता है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये सूत्र होता है हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, फिर ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी। ठीक, अच्छे से समझना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो 1000 का क्यूब जानते हो क्या हो जाएगा, 3 जीरो हैं तो 9 जीरो हो जाएंगे, माइनस 3 की घात 3 यानी 3 3 9 27 माइनस 3 3 9 और 3 जीरो। ठीक, 9000 हो गया। फिर 1000 माइनस 3। अब देखना अच्छे से ये कितने जीरो हैं, इसमें 9 जीरो हैं, माइनस 27 माइनस। अब इस 9000 की गुणा होगी इसमें तो ये हो जाएगा 9000, 9 3 जीरो इसमें 3 जीरो इसमें, टोटल कितने जीरो हो गए 6 जीरो गुणा करने पर। और ये जो माइनस 9000 की माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 त्रुक 27। अब कितने जीरो 3 जीरो। अब देखना यहाँ पर क्या है, प्लस वाली संख्याओं को एक में जोड़ देंगे, घटाना वाली एक में। तो ये प्लस की संख्या और ये प्लस की संख्या है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तर ऊपर जब रख के जोड़ेंगे तो आ जाएगा। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, फिर उसके बाद जो भी है, ठीक, उसके बाद जो भी है फिर 27,000 माइनस करोड़ के बाद जो भी होता हो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तो ये है हमारा 90 लाख। 90 लाख में 27 जुड़ गया तो 27 यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक, समझ गए, यहाँ पर 27 शिफ्ट हो गया, 1 2 3 4 जीरो। ठीक, अब इसको क्या है, इसको घटाना है हमको। तो देखना अच्छे से कहाँ कैसे घटाएंगे। अगर यहाँ पर मान लो तर पर रख ले, फिर 27 0 0 0 0 9। ठीक, तो आ जाएगा हमारा 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पर बचा 9, 973 यानी 26,973। बाकी ये जो जीरो 4 थे ये बरकरार, यहाँ पर भी बच गया 26 और यहाँ पर आ गया जीरो। 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया 1, फिर ये आ गया 9, ये 9। ठीक, 99 10 99 10 26 973 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 10 के बाद क्या होता है 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 यानी इसमें जो है हमारा कितने पॉइंट जुड़े हैं 0.5 यानी समझ गए कि घात 3। इसको देखिए अच्छे से समझना, 10.5 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 0.5। ठीक, तो इसको जोड़ने पर आ जाएगा ये 10 है हमारा पूरा पूरा। ठीक, और इसमें अगर 0.5 जोड़ा गया तो आ जाएगा 10.5। ठीक, तो अब यहाँ पर समझिए क्यूब हो गया। तो अब यहाँ पर जो हमारा सूत्र होता है वही सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी। अब देखना यहाँ पर 10 की घात 3 कितना हो जाएगा 1000, 3 जीरो हो जाएगा, माइनस इसको समझना अच्छे से, ये हो जाएगा हमारा 0.5 0.5 0.5 3 बार करेंगे तो ये आ जाएगा बटे 10 बटे 10 बटे 10। तो ऊपर हो जाएगा 55 25 पंचे 125 और नीचे हो जाएंगे 3 जीरो। तो 3 जीरो जब गायब करेंगे तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा यहाँ पर, अच्छे से समझना 0.125 माइनस। अब इधर देखिए इसको जब हल करेंगे तो पॉइंट उठाएंगे नीचे कितना 0 1 10 से 10 गया कट, तो ये आ गया 3 पच्चे 15, 10 माइनस 0.5। अब देखना यहाँ पर ये हो जाएगा 1000 माइनस 0.125
माइनस 15 दहा 150, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का। अब देखिए ना अच्छे से 15 गुणे 0.5, पॉइंट हटाया नीचे 10, 15 बचे 75। अब इसको जब 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7.5, 7.5। अब देखना यहाँ पर क्या है, प्लस वाली संख्या 1 में जोड़ लेंगे तो 1000 ये है और 7 रुपये ये है, तो ये हो गया 1007.5। अच्छे से सुनना, 1000 में 7.5 जुड़ गया तो 1007.5। माइनस का घटाना कितना है 150 ये है और पॉइंट ये इतने हैं, 150 यानी 150.0, 150 में 125 पैसा जुड़ गया, कुछ समझ लीजिए, तो ये हो गया 150.125। अब इसको घटाना है तो घटाएंगे, ये यहाँ पर रखते हैं, ठीक, इसमें से घटा देंगे पॉइंट 150, तो यहाँ पर समझना ये 0 0 हो गया 5, ठीक। यहाँ पर मान लेते हैं 500 ही है, तो यहाँ पर आ गया 5 9 में से 2 गया 7 यानी 75, और यहाँ पर आ बच्चा 4, 4 में से 1 गया 375, और इधर तो हासिल आया नहीं, ये 7 और 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा 9, 957, ठीक। देखिए ये 7 यहाँ था, आ गया हमारा 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में से 1 गया 857.375, 857.375, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10.5 की घात 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 0.5, ठीक, की घात 3। अगर 10 लिखा है और उसमें 0.5 जोड़ेंगे तो हमारा इतना है, आ जाएगा 10.5, ठीक, यानी 10 प्लस 0.5 की घात 3। तो ये हमारा सूत्र होता है a क्यूब, ये प्लस वाला सूत्र लगाएंगे, ये है हमारा a और ये है हमारा b, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक, ये हमारा सूत्र हो गया। अब देखना अच्छे से, 10 की घात 3 यानी कितना आ गया 1000 प्लस, इसका जब हम ज्ञात करेंगे तो देखना अच्छे से 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, तो पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया नीचे 10, तो ऊपर आ गया 55 25 पंचे 125, और नीचे कितने 3 जीरो, तो 3 जीरो घटाएंगे तो 3 संख्या से पहले पॉइंट ऊपर लगाएंगे, यानी 5 2 1, यानी यहाँ पर, तो ये आ गया 0.125 प्लस, ये पॉइंट हटा नीचे कितना आ गया 0, ये 10 से 10 गया कट, ऊपर आ गया 3 5 15, 10 प्लस 0.5। अब देखना अच्छे से, ये आ गया हमारा 1000 प्लस 0.125 प्लस 15 दहा 150, और इसकी जब गुणा होगी 15 की 0.5 से, पॉइंट हटाया नीचे 10, 15 5 75 बटे में 10, 10 से जब भाग देंगे तो पॉइंट कहाँ होगा, एक संख्या से पहले 7.5। अब इसमें क्या है, जो संख्या लिखनी है तो हम एक साथ ऊपर के जोड़ सकते हैं, जैसे 1000 ये है और 150 ये है, तो कितना हो गया 1150 ये हो गया, ठीक। अगर इसमें 7 जोड़ा जाए तो ये हो गया 1157। अब बात करते हैं पॉइंट में, तो 125 ये है और 500 ये है, तो ये हो गया 625, ये 500 ही है, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद इधर 3 संख्या है तो इसमें भी 3 संख्या है, ठीक, यानी 1157.625 ये हमारा आंसर हो जाएगा। के मान ज्ञात कीजिए। पहले का तीसरा क्वेश्चन 501 की घात 3, तो देखिए इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे 500 प्लस 1 की घात 3। अब इसमें भी हमारा प्लस वाला ही सूत्र लगेगा, ये हमारा a, ये है हमारा b, तो ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, ये है हमारा a और b, a 3ab, फिर ब्रैकेट में a प्लस b। अब देखिए इसका जब हम क्यूब करेंगे तो 500 गुणे 500 गुणे 500, तो पहले 5 का हो गया 55 25 पंचे 125, और 2 जीरो है तो कितने जीरो हो जाएंगे 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, टोटल हो गया हमारे 6 जीरो, प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 पचे 1500, 500 प्लस 1, तो अब जब गुणा होगी तो ये तो आ गया हमारा 1,25,00,000, ठीक,
12 करोड़ 50 लाख और कितने जीरो हैं, 6 जीरो टोटल, प्लस 1, 3 3 6 जीरो प्लस 1 प्लस इसकी जब इसमें गुणा होगी तो 15 पचे 75, 2 जीरो ये हैं और 2 जीरो ये, कितने जीरो हो गए 4, और जब 1500 एक कम 1500। अब अगर इसको जोड़ने के लिए कह दिया जाए, ठीक, तो इसको क्या करेंगे देखना अच्छे से। ये है हमारा 12,50,000 और ये है हमारा 7,000, ठीक, 75,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 7 लाख। तो देखना अच्छे से, यहाँ पर पहले लिख लेंगे 12 करोड़ 50 लाख और बाकी कितने 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 12 करोड़ 50 लाख, ठीक। तो ये है हमारा, बाकी 4 जीरो है हमारे पास इसमें और बाकी ये 5 और 7, ठीक। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 7 लाख ये, और ये 1500, ठीक। इसीलिए जो पॉइंट होते थे वो फिट हो जाते थे अपने पर। 1 0 5 1 5 7 5 2 1, 12 57 51 501, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 12 करोड़ 57 लाख 51,501 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 में से कितना घटा दिया जाए, ठीक। तो ये होता है 10 से पहले क्या होता है 9.9, 9.8, 9.7, 9.6, 9.5। तो इसमें से घटाया गया हमको 0.5। अगर घटा दिया जाए, अच्छे से सुनना, 10 में से अगर 0.5 घटा दिया जाए, ठीक, अब इधर हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर कितना बचा 9, यानी 9.5। तो ये अगर 10 में से 0.5 घटा दिया जाए तो ये हो जाएगा 9.5। तो इसकी घात 3 जब करेंगे तो अब ये हो गया a और ये हो गया b। तो लिखेंगे a³ माइनस b³ माइनस 3ab, a³ माइनस b³ माइनस 3ab, और फिर ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस b, ठीक। अब देखना यहाँ पर 10 की घात 3 करेंगे, यानी ये हो गया हमारा 1000 माइनस, इसको समझिए अच्छे, 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5। तो ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 जीरो, यानी 0 यानी 0। तो ऊपर हो जाएगा 125 और नीचे हो जाएगा 1000। अब जब ये 3 जीरो गायब करेंगे तो 3 संख्या से पहले पॉइंट लगाएंगे, ठीक। इधर 0 लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 0.125 माइनस, अब यहाँ पर जिसको जब हल करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, और ये 10 से 10 गया कट, ऊपर की गुणा होगी यानी 15 आ गया, फिर 10 माइनस 0.5। अब देखना अच्छे से, ये हो गया हमारा 1000 माइनस 0.125 माइनस 15 रहा 150, ठीक। अब इसकी जब इसमें गुणा होगी माइनस की 15 की 0.5 से, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, पॉइंट था नीचे 10, 15 पचे 75, ऊपर आ गया, नीचे कितना आया 10। तो जब एक जीरो है ना तो एक संख्या से पहले पॉइंट लगेगा, ठीक। उधर से देखा जाता है तो ये आ गया प्लस का 7.5। अब प्लस वाली संख्याओं को एक में जोड़ दे तो ए है 1000 और ये 7, तो ये हो गया हमारा 1007.5 माइनस ये है 150 और इसमें 1 रुपया भी नहीं है, यानी 0 रुपया, 125 पैसा कुछ भी मान सकते हैं। तो ये आ गया 150.125। अब इसको जब घटाएंगे तो ये 5 नहीं है 500 है, अच्छे से सुनना, ये वाला 1007.5 में से जब घटाएंगे यानी 150 माइनस 125, तो ये 500 का रोल अदा करेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और ये बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर बचा 4, 4 में से गया 375 आ गया। इधर ये 7 आ गया और ये 10 में से 5 गया 5, हासिल है 1, 9 में से 1 गया 8, 857.375, यानी 9.5 की घात 3 जो होगा वो हो जाएगा 857.375। पहला सवाल है इसका पार्ट, x³ माइनस वाई क्यूब यदि x माइनस वाई बराबर 4 और x y का मान दिया है 21। तो देखिए x माइनस वाई का मान 4 दिया है और ये हमको निकालना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस वाई बराबर दिया है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे अगले चक्कर में दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक।
तो ये हो जाएगा x माइनस वाई की घात 3 और इधर 4 की घात 3, दोनों तरफ घात 3 कर दिया गया। अब देखिए ये है हमारा a माइनस बी की घात 3, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। अच्छे से सुना, सूत्र जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, फिर ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी, ये बन गया हमारा, बराबर 4 की घात 3 होता है 4 गुणे 4 गुणे 4, तो ये होता है 4 चक्कू 16 चक्कू 64। तो ये लिखेंगे x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 गुणे, ये हो गया 3xy, अच्छे से सुनना, ये हो गया हमारा 3xy और x माइनस वाई बराबर 64। तो अगले स्टेप में हो जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 गुणे एक्स वाई का मान कितना दिया है 21 और x माइनस वाई का मान कितना दिया है 4 बराबर 64। तो अगले हमारा जो आंसर अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर हो जाएगा 64, और जब इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 एक कम 3 यानी कितना आ गया 63, 21 3 63, और इसकी जब 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 3 12 और 4 6 24 1 25, कितना आ गया 252। तो 252 आया किधर, इधर आया था, ये एक बार चलो लिख लेते हैं वरना कुछ ज़्यादा शार्ट लगने लगेगा। 252 बराबर 64। अब अगले स्टेप में देखते हैं x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 64, और ये जो माइनस का था उधर गया प्लस का हो गया 252। अब इस 4 और 2 6 हासिल नहीं आया था, 6 5 11 का 1, यानी आंसर आ गया हमारा 316। दूसरे का p क्यूब प्लस q क्यूब का मान ज्ञात करना है। यदि p प्लस क्यू बराबर 5 और p क्यू बराबर 6 दिया हुआ है तो देखना अच्छे से, p प्लस q का मान कितना दिया है 5, तो दोनों तरफ क्या करेंगे क्यूब लाने के लिए, तो दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो ये हो जाएगा हमारा p प्लस q की घात 3 और इधर 5 की घात 3, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट में a प्लस b, और इधर कितना हो जाएगा 5 की घात 3, तो ये हो जाएगा 5 25 पंचे 125। अब ये हो गया हमारा p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस 3p क्यू और p प्लस q बराबर 125। अब ये हो गया p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस 3p क्यू का मान दिया है 6 और p प्लस q का मान दिया है 5 बराबर 125। तो ये हो गया p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस 3 छक 18 पंचे 90 बराबर 125। अब ये 90 जो प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, p क्यूब प्लस q क्यूब बराबर 125 माइनस कितना, प्लस का 90 था उधर गया माइनस का 90 हो गया। अब इसको जब घटाएंगे 125 में से 90 जब घटेगा तो ये आ जाएगा हमारा 5, 12 में से 9 गया 3, 35 बचा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा p क्यूब प्लस q क्यूब का मान हो जाएगा 35। 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27 का मान ज्ञात करना है। यदि x बराबर 3 है तो अच्छे से सुनना, x जहाँ पर होगा x बराबर 3 रखने पर, ठीक। तो ये हो गया हमारा x क्यूब, जहाँ x होगा वहाँ पर क्या लिखेंगे 3, 3 की घात 3 प्लस 9 गुणे x स्क्वायर, मतलब यानी समझ गए 9 गुणे 3 की घात 2 प्लस 27 x है ना, 27 गुणे x, तो 27 गुणे 3 प्लस 27, तो ये हो गया 3 की क्यूब होता है 27 प्लस 9 गुणे 3 की क्यूब 9 प्लस 27 दिया 81 प्लस 27। अब देखिए 27 ये है और 9 9 81 ये है, ठीक, प्लस 81 ये और 2 27 ये। अब इसको जब सबको जोड़ेंगे तो 7 1 8 8 1 9 9 7 16 हासिल आया 1 1 और 2 3 3 8 11 11 8 19 19 और 2 21, यानी आंसर आ गया हमारा 216। पॉइंट कह रहा है 64x क्यूब माइनस 125 जेड क्यूब का
ये 4x माइनस 5z बराबर 16 है और x z का मान है 12। तो इसका मान देखिए 16 दिया है, अच्छे से समझना। तो 4x माइनस 5z का मान 16 दिया है बराबर 16। तो अब लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। तो ये हो जाएगा अच्छे से समझना 4x माइनस 5z की घात 3 बराबर 16 की घात 3। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ठीक। फिर ब्रैकेट में a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी बराबर 16 की घात 3 होता है 16 गुणे 16, 16 गुणे 16, यानी 3 बार लिखना है। 16 गुणे 16 गुणे 16, तो 16 16 होता है 256, और उसकी जब गुणा करेंगे 16 से तो आ जाएगा 40 96। अब देखते हैं 4x क्यूब, यानी 4x क्यूब को 3 बार लिखेंगे, 4x 4x 4x, तो कितना हो जाएगा 4 चक्कू 16 चक्कू 64 x क्यूब माइनस इसी प्रकार से 5z 5z 5z, तो लिखेंगे 55 25 पंचे 125z क्यूब, और इसी का मान हमको निकालना था। माइनस ये हो गया 3 चक्कू 12 पंचे 60xz, ब्रैकेट में 4x माइनस का 5z बराबर हो जाएगा 40 96। अब क्या होगा, ये 64x क्यूब आ गया माइनस 125z क्यूब माइनस 60 गुणे xz का मान दिया है 12 और 4x माइनस 5z का मान दिया है 16 बराबर 40 96। अब अगले स्टेप में देखना 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब माइनस इसकी गुणा होगी 12×72 यानी कितना आ गया 720, फिर गुणा होगी 16 से, 16 से जब गुणा कराएंगे, ठीक, तो 16 0 0, 16 दूना 32 और 16 से 112 और 112 और 3 115, तो ये हो गया 11520 बराबर 4096। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो माइनस का है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब बराबर हो जाएगा 4096 ये वाला, और प्लस का इधर 11520। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 आ गया, 9 2 11 हासिल है 1 5 1 6 और 5 1 6, अब तो हासिल आया नहीं, अब 1 और 4 5 और फिर 1 यानी 15616, यानी 64x क्यूब माइनस का 125z क्यूब का मान कितना आ गया 15616। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मान है। तो देखिए ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab फिर a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 y क्यूब माइनस 3y और 1 माइनस वाई। अब देखिए ये किससे मिल रहा है, 1 क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3y 1 माइनस वाई, यानी हमारा विकल्प कौन सही है, तीसरा वाला। फिर देखते हैं 8 प्लस x क्यूब का मान। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है ये a क्यूब प्लस b क्यूब का एक प्रकार से सूत्र होता है हमारा, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b, अगले ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है अच्छे से समझना, ये जो 8 है इसको लिखेंगे हम 2 का क्यूब प्लस x क्यूब, अच्छे से समझना, ये आप देखना 2 का क्यूब 8 का क्यूब, 2 का क्यूब यानी ये 8 लिखा है x क्यूब, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है यानी 2 प्लस x, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर, तो a कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस a और b की गुणा होगी यानी कितना हो गया 2x, फिर b स्क्वायर होता है यानी b कितना है x की स्क्वायर। तो अब देखते हैं कौन सही है, 2 प्लस x, तो 2 प्लस x इस 3 में है, इसमें नहीं है तो होगा ही नहीं। अब देखते हैं 4 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर, तो देखिए 4 माइनस 2x है तो 4 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर यानी ये वाला 2x प्लस 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x, यानी हमारा इसका सेकेंड पार्ट सही हो जाएगा। 27p क्यू का मान, तो देखिए
जैसा चौथा लगा था सेम टू सेम इसमें सूत्र लगेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखते हैं तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 27 पी क्यूब, तो इसको लिखेंगे 1 का क्यूब माइनस 3 पी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो एक ब्रैकेट में हो गया ए माइनस पी, ठीक। तो ए माइनस बी यानी 1 माइनस 3 पी किस में लिखा है, इसमें और इसमें, दो में लिखा है। फिर बात करते हैं इसमें, देखते हैं सबके सब प्लस में है, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक में माइनस में आ गया, यानी हमारा विकल्प कौन से होगा, पहला, ठीक। या ये समझ लो ए माइनस बी आ गया। अगले ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना हुआ 1 प्लस ए और बी की गुणा, ए और बी की गुणा यानी 3p प्लस बी का स्क्वायर यानी 3p का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3p गुणे 3p कितना हो गया 9p स्क्वायर, 9p स्क्वायर। अब बस घातों को सीरियल से इसमें लिख दिया गया 1 प्लस 9p स्क्वायर प्लस 3p, आगे पीछे हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये वाला होता है। तो a आ गया हमारा 8 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 दूनी 6x और 2 प्लस x, ये कहाँ मिल रहा है हमारा 8 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2x, यहाँ पर ये वाला 8 प्लस एक्स क्यूब प्लस 6x और ब्रैकेट में 2 प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो ये है हमारा ए, ये बी, ये है सी। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर क्या होता है 2bc प्लस 2ca, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया 2x गुणे 2x, 2x गुणे 2x कितना हो गया 4x स्क्वायर, तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x प्लस 2 दूना 4xy प्लस 2y। अब इसमें देखिए कौन सा मिल रहा है, ये हमारा इस्तेफाक से पहला ही हमारा आंसर मिल गया, सेम टू सेम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ए 3ab स्क्वायर का ही रूप है, इसमें कौन सा से, या ये कह सकते हैं इसका दूसरा सूत्र देखिए अच्छे, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इसमें कॉमन मिल जाएगा, तो इसमें बचा a और इसमें बचा b, ये वाला हमारा सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट b। तो ये कौन सा है सूत्र हमारा है, पहला वाला ही सही है। फिर देखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब का मान क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो ये कौन सा सूत्र है, ये वाला है हमारा, ठीक। इसमें भी वही लिखा है क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, लेकिन यहाँ पर a माइनस बी की जगह b माइनस a लिखा है, यानी पहला वाला हमारा इसका सेकंड पार्ट सही हो जाएगा 8वें का। एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 4 दाइन, अगर वीडियो कहीं पर भी थोड़ा बहुत अच्छा लग जाए तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।